Okay, class 9. This is our part 2 video from mensuration and exercise 16.3. Today we continue from question number 11. Okay, first of all we read the question number 11. In the given figure, the area enclosed between the concentric circle is 770 मीटर स्क्वायर. यानी जो फिगर दिया हुआ है इसमें दो सर्कल के बीच में ये जो जगह है, ये जो जगह दिया हुआ है, इसका एरिया कितना दिया हुआ है 770 मीटर स्क्वायर. ओके, गिवन दैट द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, यानी जो बड़े सर्कल का रेडियस जो दिया हुआ है वो आपको मेंशन किया गया है 21 सेंटीमीटर. तो आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है इनर सर्कल, यानी छोटा सर्कल का, यानी ये पोर्शन सिर्फ इतना से इतना पोर्शन कितना होगा. क्लियर. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करने से पहले रेडियस को, इनर सर्कल के रेडियस को एक्सलेट करते हैं. लेट रेडियस ऑफ इनर सर्कल बी x सेंटीमीटर. डन. ओके, तो हम लोगों को सबसे पहले पता है ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एरिया कैसे निकाला जाता है. एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज इक्वल्स टू, पहले इस बड़े वाले सर्कल में से अगर इस छोटा वाला सर्कल माइनस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा. तो बड़े वाले सर्कल के लिए हम लोग कैपिटल आर लेट करते हैं, यानी एरिया माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. ये समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अगर आपको ये एरिया दिया गया हुआ है दो सर्कल के बीच में, तो ये एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस बड़े एरिया में से इस छोटे एरिया को लेस करेंगे तो ये एरिया हम लोग को पता चल जाएगा. तो एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल का फॉर्मूला लिख लिया. यहाँ पे इजीली कॉन्सेंट्रिक सर्कल का गिवन दिया हुआ है 770 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ से पाई कॉमन लिए, ये हो गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. क्लियर. ये हो गया 770, पाई का मतलब 22/7, और आर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, तो आर माइनस आर और आर प्लस स्मॉल आर. ओके, हो गया. तो ये हो जाएगा 770 इंटू 7/22 इक्वल्स टू, कैपिटल आर की वैल्यू आपको 21 दी गई है, दैट मीन्स 21 माइनस आर, या फिर हम लोग इसको वैसे भी लिख के छोड़ देते हैं. चलिए ऐसे ही लिखते हैं, यहाँ पे कुछ करते नहीं, 21 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ 21 का स्क्वायर हो गया आपका 441 माइनस आर स्क्वायर. ये यहाँ पे चला आया, इसको कट करेंगे 11 से 2 टाइम्स पे 70, 2 से 35, दैट मीन्स 35 इंटू 7 इक्वल्स टू 441 माइनस आर स्क्वायर. तो 35 इंटू 7, 7 5 जा 35, 3 इट्स 245, ये प्लस इधर आएगा माइनस 441 इक्वल्स टू माइनस आर स्क्वायर. ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं. 196 इक्वल्स टू माइनस आर स्क्वायर. तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, और क्या दिखाई दिया हमको, r इक्वल्स टू 196, देयरफॉर r इक्वल्स टू रूट अंडर 196, यानी जो इनर सर्कल था वो कितना रेडियस का था, 14 सेंटीमीटर का था. यानी यहाँ से यहाँ जो था ये 21 था, लेकिन यहाँ से यहाँ कितना था, ये सिर्फ 14 सेंटीमीटर का था. क्लियर. नोट कर लीजिए. ओके, कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से. क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा दिया हुआ है. द सम ऑफ द डायमीटर ऑफ टू सर्कल्स, कोई भी दो सर्कल हैं, पता नहीं क्या, लेकिन उसके डायमीटर को सम किया जा रहा है, तो कितना आ रहा है, 14 आ रहा है. तो ध्यान दीजिएगा, द सम ऑफ डायमीटर ऑफ टू सर्कल इज 14 सेंटीमीटर एंड डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफेरेंस, और अगर उनका सर्कमफेरेंस को डिफरेंस किया जा रहा है, उनके सर्कमफेरेंस को माइनस किया जा रहा है, तो आंसर आ रहा है 8 सेंटीमीटर. तो बताइए उस दोनों सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना है. क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये कोई दो सर्कल है, ठीक है, इसके जो दो डायमीटर दिए गए हैं, इन दोनों डायमीटर को प्लस करने से कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, और इसके सर्कमफेरेंस और इसके सर्कमफेरेंस को माइनस करने से कितना आ रहा है, 8 आ रहा है. समझ में आया. तो हम लोग लेट करते हैं, लेट रेडियस रेडी ऑफ टू सर्कल बी R1 एंड R2. हम लोग इसका रेडियस को पकड़ लिए, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस R1 पकड़ लिया, और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस R2 पकड़ लिया. लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया था, डायमीटर. क्वेश्चन में क्या कहा गया, डायमीटर. तो यानी इस सर्कल का डायमीटर कितना है, डायमीटर ऑफ फर्स्ट सर्कल, डायमीटर ऑफ फर्स्ट सर्कल
इज इक्वल्स टू 2r1, क्योंकि रेडियस को हम लोग r1 पकड़े हैं तो ये डबल कर देंगे तब तो रेडियस डायमीटर होगा। अगेन आई रिपीट, इस सर्कल का रेडियस हम लोग कितना पकड़े हैं r1, इसको डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो 2 कर दिए इंटू सेम डायमीटर ऑफ सेकेंड सर्कल, इसका हो जाएगा 2r2। क्लियर। तो क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ है कि इन दोनों डायमीटर को प्लस करने से कितना आ रहा है 14, यानी 2r1 प्लस 2r2 इक्वल्स टू 14। 2 कॉमन ले लेंगे यानी r1 प्लस r2 इक्वल्स टू 14, यानी r1 प्लस r2 इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। इट्स इक्वेशन 17। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं दोनों का सरकमफेरेंस, यानी इस दोनों सर्कल का सरकमफेरेंस कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस भी चेक करते हैं। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr1 माइनस 2πr2। इस सर्कल का सरकमफेरेंस और इस सर्कल का सरकमफेरेंस दोनों को डिफरेंस बोला है, इसलिए माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 8 आ रहा है। 2 कॉमन लेंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2 और पाई कॉमन लेंगे तो r1 माइनस r2 इक्वल्स टू 8। तो 2 से 8 कट जाएगा 4, तो यानी हो गया पाई r1 माइनस r2 इक्वल्स टू 4। तो मेरे पास 2 इक्वेशन बन गया। ओके, क्योंकि हम लोग सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, तो हम लोग लिख लें यहाँ से मेरा फॉर्मूला ये दोनों आ गया। ओके, तो अब किसी में से भी एक को पुट करके हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम अगर इक्वेशन 1 आया था, चलिए इसमें से हम r1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर r1 की वैल्यू निकालना जाए तो हो जाएगा 7 माइनस r2, ये हो गया इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 लेते हैं और इसको इक्वेशन 2, तो हम लोग इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, यानी पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 की वैल्यू किसमें पुट करें, इन इक्वेशन 2 में, इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो इसमें पहले क्या लिखा हुआ पाई, r1 की जगह हम क्या लिखेंगे 7 माइनस r2, और फिर इसमें जो r2 है वो इक्वल्स टू 4, ये हम लिख दिए। समझ में आया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22/7, 7 माइनस 2r2 इक्वल्स टू 4। क्लियर। तो इसको यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ रह जाएगा 7 माइनस 2r2 इक्वल्स टू, यहाँ 4 था 4 लिखते हैं, और ये यहाँ ऊपर चला जाएगा इस तरफ, यानी इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। ठीक है, तो ये हो गया आपका 28/22। 7 माइनस 2r2 इक्वल्स टू 28/22। तो ये प्लस 7 इधर चलेगा -7, यानी 2r2 इक्वल्स टू 28/22, इट्स -7। ओके, तो माइनस 2r2, 22 एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 28 माइनस 154, सॉल्व किए तो ओके, तो ये हो जाएगा आपका, इस तरफ लिखते हैं माइनस 2r2 इक्वल्स टू माइनस -126/22। क्लियर। देन माइनस माइनस कट गया, r2 इक्वल्स टू 126/22 इंटू 2, 2 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 63। ठीक है, तो r2 की वैल्यू आपकी आ गई 63/22। क्लियर। ओके, R2 की वैल्यू आ गई 63/22, हम लोग यहाँ लिख के छोड़ देते हैं और R1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, और R1 की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा R1 की वैल्यू 7 माइनस R2 था, 7 माइनस R2, तो 7 की जगह 7, और R2 की वैल्यू 63/22, तो ये हो जाएगा 153 माइनस 63/22, तो ये हो जाएगा 81/91। मेरे पास 2 वैल्यू आ चुकी है, R1 की वैल्यू आ गई है, R2 की वैल्यू आ गई। क्लियर। अब हम लोग इसको पुट करके इन दोनों सर्कल का सरकमफेरेंस निकालेंगे। अगेन आई रिपीट, हम क्वेश्चन आपको क्लियरली बता दे रहे हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या था, सम ऑफ द डायमीटर ऑफ द 2 सर्कल, दोनों डायमीटर को हम लेट कर लिए हुए हैं, रेडियस को R1 R2 पकड़े तो डायमीटर करेंगे तो डबल हो गया, तो बोला गया था इन दोनों डायमीटर को प्लस करने से 14 आता है, तो 2 कॉमन लिए तो R1 प्लस R2 मेरा 7 आ गया, यहाँ से R1 की वैल्यू निकाल लिया।
फिर बोला गया था और इसके सरकमफेरेंस का डिफरेंस 8 था, तो सरकमफेरेंस हम लोग लिख के उसका डिफरेंस 8 लिख लिया, यहाँ से 2 कॉमन लिए तो 4 आ गया, तो पाई R1 माइनस R2 इक्वल्स टू 4। यहाँ से जो R1 की वैल्यू लाई इसमें पुट करके सॉल्व किए तो हमको R1 का वैल्यू और R2 का वैल्यू दोनों मिल गया। तो R1 का वैल्यू क्या मिला हमको 91/2 और R2 का वैल्यू क्या मिला है 63/22। क्लियर। इस वैल्यू को छोड़ के हम बाद बाकी सारा पोर्शन को इरेज कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ से पूरा इरेज करते हैं इसको, क्योंकि हमको R1 और R2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल 2 पाई R1, 2 पाई का जगह 22/7 और R1 की वैल्यू आई 91/22। तो ये कट हुआ 22 7 से इसको कट किए 13, तो ये आ गया 26 सेंटीमीटर। और सरकमफेरेंस ऑफ सेकेंड सर्कल इसका था 2 पाई R2, 2 के जगह 2 पाई के जगह 22/7 और R2 के जगह इट्स 63/22। ये कट गया, इससे 9 कटा, दैट मीन्स 18, यानी दोनों का आया 26 और 18। आंसर मेरा सही है, क्योंकि देख सकते हैं इसका सर्कमफेरेंस 26, इसका 18, और क्वेश्चन में क्या था दोनों का सर्कमफेरेंस माइनस करने से कितना आता है 8, तो 26 माइनस 18 इज 8। क्लियर, नोट कर लीजिए। ओके, कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या लिखा हुआ है। एक कॉपर वायर, कॉपर की वायर लिए, व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर इनक्लोज एन एरिया ऑफ 121 सेंटीमीटर। क्लियर, यानी कॉपर की वायर लिए उसको बेंड करके स्क्वायर बनाए तो वो एरिया कितना कवर कर रहा था, स्क्वायर एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर उसी सेम वायर को हम बेंड करके सर्कल बनाते हैं तो कितना एरिया कवर करता है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें, अगर ये वायर लीजिए, इससे अगर आप स्क्वायर बनाए चाहे सर्कल बनाइए, लेकिन दोनों का इसका पेरीमीटर और इसका सरकमफेरेंस हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये अगर जितना लेंथ का होगा उसको मोड़ के कुछ भी बनाइए उसका इसका पेरीमीटर उतना ही होगा। अगर सपोज कि ये 10 सेंटीमीटर का है, इसको फोल्ड कीजिएगा तो 10 सेंटीमीटर का ही सर्कल मतलब पेरीमीटर आएगा और स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, स्क्वायर का पेरीमीटर उतना ही होगा और इधर से सर्कल का भी सर्कमफेरेंस उतना ही होगा जितना लंबा ये वायर था। क्लियर, तो इसका मतलब ये चीज़ क्लियर हो गया कि एक वायर को आप कोई भी शेप दीजिए, उसका एरिया डिफर हो सकता है लेकिन उसका सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर क्या होगा, इक्वल ही जाएगा। ये कंफर्म हुआ। ओके, तो सबसे पहले जो मेरे पास दिया वो उसको लिखते हैं, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 121, देयरफॉर साइड इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जितना होगा उतना ही तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होगा। यस और नो, यस। तो पेरीमीटर स्क्वायर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड इक्वल्स टू सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r, हो गया। तो 4 इंटू साइड यानी 11 इक्वल्स टू 2 इंटू 27 इंटू r। तो ये हो गया 44 इक्वल्स टू 42 इंटू 44/7 इंटू r। तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, यानी 44 इंटू 7 और ये 44 नीचे डिवाइड में चला जाएगा इक्वल्स टू r। यहाँ से 44 कट गया, यानी रेडियस निकल गया 7, यानी जो तार था उसको जब बेंड करके हम सर्कल का शेप दिए तो उससे कितना रेडियस आया है, 7 आया है। अब इस रेडियस के हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वेश्चन में जो बोला गया है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर, दैट मीन्स 22 इंटू बाई 7 इंटू 7 इंटू सेंटीमीटर। जो तार था, जो वायर था, उसको बेंड किए हैं जब सर्कल का शेप में, तो उसका रेडियस कितना है, 7 आया है। तो r के जगह हम लोग 7 लिख दिए हैं, कट गया। दिस इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, नोट कर लीजिए। ओके, कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। कोई सर्कल है जिसका सर्कमफेरेंस निकालना है आपको। सर्कमफेरेंस आसान से हम लोग निकाल सकते हैं 2 पाई r, बट हुज एरिया इज 16 टाइम्स द एरिया ऑफ द सर्कल इज डायमीटर। यानी सब क्वेश्चन में कहा क्या गया है, सपोज कीजिए एक सर्कल है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, लेकिन जिस सर्कल का आपको सर्कमफेरेंस निकालने को बोला गया है, इसके एरिया और इसके एरिया में कितने का फर्क है, 16 टाइम्स का।
तो इस सर्कल का आपको सरकमफेरेंस बताना है। ओके, तो ये हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ बिग सर्कल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। दोनों का एरिया इक्वल होगा, कब इक्वल होगा? जब इसमें 16 टाइम्स हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बिग सर्कल एरिया का सरकमफेरेंस निकालने बोला गया है, लेकिन क्लियर बोल दिया गया है कि एरिया इज 16 टाइम्स दैट एरिया ऑफ अ सर्कल। इस सर्कल के 16 टाइम, इस सर्कल का जो एरिया है उसको 16 टाइम्स कर दीजिएगा तो इस सर्कल के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? तो इसका एरिया ऑफ सर्कल का हम लिख देते हैं फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, और इसका 16 पाई आर स्क्वायर, तो इसका पाई पाई दोनों का कैंसिल कर दिए और आर स्क्वायर लिख के यहाँ पे 16 बड़े के लिए कैपिटल आर, छोटे के लिए स्मॉल आर दिया हुआ है, और यहाँ आर दे दिया गया है क्योंकि डायमीटर यहाँ दिया गया है 7 सेंटीमीटर, दैट मीन्स रेडियस इक्वल्स टू 7/2। तो यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं 7/2 और 7/2। तो ये इससे कट किया 8 टाइम्स में, ये इससे कट किया 4 टाइम्स में, दैट मीन्स ये जो रेडियस था इसके ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर रूट इधर इधर जाएगा तो 4 × 7 × 7, तो 4 का 2 और 2 7 का 1 7, यानी 14 सेंटीमीटर। ये जो बड़ा सर्कल है इसका रेडियस कितना है? 14 सेंटीमीटर। क्लियर? अब इसका सरकमफेरेंस हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ बिग सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, 2 पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 14 यानी 2, दैट इज 88 सेंटीमीटर। क्लियर ना? नोट कर लीजिए।